ओके, सो आवाज़ मेरे ख्याल से बंद थी मेरी, इस वजह से नहीं आ रही होगी। नाउ आई होप कि यू गाइस कैन हियर। सॉरी, टेक्निकल इशू था। आई बिलीव सो यू कैन सी नाउ। आई कैन सी few eyes in the video, so kindly confirm कर लें if you can hear me guys. Okay, now I think we should start. I can see 8 eyes. All right. Thank you so much, everyone, for joining. I can see Sobia. Thank you so much. I hope that you can hear me. Kashif has joined us as well. I can see Aga Sadaruddin Panan. Assalamu alaikum, everyone. Noshi, Ayaz, and Hadi, my friend, and Razali. Okay, so let's start, I think. Okay, Assalamu alaikum everyone. This is Aga Arslan, live from the Arsar's Vlog, and this is the first time ever I am online on this session and the Vlog. क्योंकि Vlog पे आज हमारा एक पहला लाइव सेशन है, तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, अपना विजन बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली है क्या। आजकल आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से लोग जो है वो घर में महदूद रह गए हैं, और सोशल मीडिया ही उनका एक सहारा बन चुका है। और आई कैन सी दैट द पीपल आर नाउ ट्राइंग टू कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड, जो जिनसे डिस्कनेक्टेड हैं, कि उनसे किस तरीके से कम्युनिकेशन रखा जाए। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई हैव ऑब्जर्व कि आप लोग जो है इस लाइव सेशंस के थ्रू डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आइडिया मेरे जहन में भी आया कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे घर में महदूद लोगों से हम कम्युनिकेशन का रिलेशन मेंटेन रखें। और एक छोटा सा इनिशिएटिव है ये, ऑल्दो बहुत सारे और लोगों को भी ये आइडियाज़ होंगे। और अगर आप अपने फीड्स चेक करें फेसबुक पे, तो यू कैन गाइस सी लॉट ऑफ पीपल आर ऑनलाइन, एंड इस तरह के सेशंस लाइव चल रहे होते हैं। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट विजन है यहाँ पे लाइव सेशन करने का। वो ये है कि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोफेशन से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, और जिनसे हम एक लाइव गुफ्तगू करेंगे, एक कैजुअल सा गुफ्तगू होगी, और उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक हम अपने व्यूवर्स तक फ़ायदा उसका पहुँचाएंगे। सो I'll be requesting every one of you to stay connected, and let's see who is with us on our first session. Okay, before going, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक इनविटेशन के तौर पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि whoever is watching this session, or whoever is will be watching the next sessions, मैं सब लोगों को एक इनविटेशन देता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, एंड यू फील दैट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, and whether you are economist, whether you're actor, business person, fitness trainer, teacher, musician, entrepreneur, or any other professions, so you can be part of this blog as well, okay, in future. So you can connect with me on Facebook too, and मुझे मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, I'll share my number as well. तो आप लोग हमारे भी मेहमान हो सकते हैं। तो इफ़ यू हैव सीन द डिफरेंट वीडियोस ऑन माय पेज, जिसमें मैंने अपनी व्लॉग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, तो वहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बेसिकली ये किस हवाले से ये एक प्लेटफॉर्म बना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा क्योंकि पहले से ही हम लोग 10 मिनट लेट हो गए हैं। तो जो बेसिकली हमारा एक द फर्स्ट सेशन है, तो मैंने क्योंकि
कुछ दिन पहले अगर आप लोगों ने मुझे लाइव देखा होगा ऑन न्यूट्रिशन ग्रुप, जो एक फिटनेस सर्टिफाइड ट्रेनर्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और फिटनेस की बातें चलती हैं वहाँ पे। तो मैं उनमें से ही जो हमारे को फाउंडर्स हैं, मैंने उन दोनों को इनवाइट किया है आज, अयाज और मुदस्सिर को। मुदस्सिर, अयाज जो है वो बेसिकली एक फिटनेस ट्रेनर है, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। उसका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, और बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर एंड हिज पैशन इज़ टू मेक द पीपल फिट एंड एक्टिव। सो लेट्स सी कि वो आज किस तरीके से हमें फिट रखते हैं और फिटनेस की बातें करके और हमें टिप्स देते हैं। उसके साथ होंगे मुदस्सिर जो को फाउंडर है न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो खुद ही बताएं। तो मुदस्सिर बेसिकली ही इज़ अ फूड साइंस टेक्नोलॉजी मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है इसी फील्ड में, और with over of the 10 years of the experience and healthcare organizations, marketeer by profession है, and his passion is to give the people about healthy lifestyle and उनकी guidance देते हैं। So let's invite them। मेरे साथ है मुदस्सिर, मुदस्सिर, अयाज, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर, अयाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसल, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मुदस्सिर, अयाज, बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन तो आप लोगों का बेसिक सा दे दिया है, तो मैं आप लोगों की तरफ ही जाऊंगा। मैंने बहुत बोल दिया, तो पहले तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें, अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें उसमें, और न्यूट्रिशन के ख़ास तौर पे हवाले से हमें बताया जाए कि बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या, कहाँ से उसका कॉन्सेप्ट आया, और आप लोगों ने कैसे दोनों ने मिलकर इसको एक प्रैक्टिकल चीज़ बनाई उसको। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसके बारे में कुछ बताएं, और फिर हम लोग फर्दर सेशन इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़, anyone, अयाज और मुदस्सिर। अयाज, कैन यू हियर? अयाज, जी, मैं चाहूँगा आप शुरू करें। असल में आवाज़ काफ़ी देर से पहुँच रही। श्योर। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन मुदस्सिर का आपने ऑलरेडी अच्छा खासा दे दिया है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर रिमेनिंग टू टॉक अबाउट। बाकी आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ द क्वेश्चंस आर देयर, लोग अगर मजीद पूछें तो हम लोग जवाब दें उस हवाले से। बाकी लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, कि जैसे आपने खुद बताया कि हम काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा आइडिया ये था, मैं डिटेल जर्नी बताना चाहूँगा हमारा, कि हम लोग ये सोच रहे थे कि किस तरह से स्टार्ट करें, क्या करें, बिकॉज वी बोथ वर द फिटनेस एंथुजियास्ट, और उस टाइम पे हम लोग मेनली बॉडी बिल्डिंग वगैरह टाइप की चीज़ें किया करते थे। थोड़ा सा हम लोग ट्रैक से हट रहे थे कि यार कुछ और किया जाए, क्योंकि देयर मस्ट बी सम अदर थिंग्स एज वेल टू स्टे फिट, कि ज़रूरी नहीं हुई हार्डकोर एक्सरसाइज वगैरह हो। तो अब ये जिम में तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिम में वही ट्रेंड चलता है कि हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग है, और फीमेल्स के लिए वही 2-3 ट्रेंड्स बने हुए कि एरोबिक्स करेंगी या योगा करेंगी। हमने स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि ये एक्सरसाइज फीमेल्स की, ये मेल्स के लिए हो गई, कोई जनरलाइज चीज़ नहीं है। और फिर मिस गाइडेंस अच्छी खासी होती है वहाँ पे, कि हम लोग जाते हैं तो कुछ रिवायती ट्रेनर जो हैं, मतलब उस्ताद या ताई जिन्हें हम कहते हैं, उन ट्रेनर्स के हाथों हम थोड़ा सा रुलते हैं। मतलब हमने खुद भी काफ़ी चीज़ें इस तरह की फेस की हैं कि जिनकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कोई एथलीट था, उसने स्टार्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि किसी की अपनी अच्छी फिजिक हो या एथलीट हो तो वो ट्रेनर भी हो। अक्सर ऐसे लोग खुद कहीं और से ट्रेनिंग लेते हैं, बाद में उसके बाद आगे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। अनलेस यू आर सर्टिफाइड, यू आर नॉट सपोज टू गाइड पीपल। तो वहाँ से हमें एक गैप फील हुआ बिटवीन द पीपल एंड दिस फिटनेस इंडस्ट्री। तो हमने कहा इस गैप को किसी तरह से फिल किया जाए। तो हम लोगों ने आइडिया जनरेट किया। मुदस्सिर का मेन आइडिया था ये कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जो कि हर बंदा कर सकता हो, हर एक के लिए अप्रोचेबल भी हो। देन वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन। नाम हमने कुछ पहले यूँ सोचा था, पहले आइडिया सिर्फ यही था कि भाई मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं फिटनेस के हवाले से गाइडलाइन दूंगा, मसल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी न्यूट्रिशन बेस्ड जो मुदस्सिर करेंगे। तो दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस नेम एज वेल, कि मसल का एम और न्यूट्रिशन का यूट्रिशन मिला के हम लोगों ने न्यूट्रिशन बनाया था। फिर हमने थोड़ा सा और ब्रॉड किया इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी। बेसिकली हमने न्यूट्रिशन का नाम सुना है, तो न्यूट्रिशन म्यू एम से क्या मकसद होता है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया।
इसलिए मैं बताया तो मजीद, क्योंकि हमें अक्सर लोग यही समझने लगते हैं कि आप हमसे पूछते क्या है, क्या आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मतलब वो एम से पूछते हैं। नाउ दे बिलीव कि न्यूट्रिशन इटसेल्फ इज अ वर्ड। ठीक है, तो मतलब एक तरह से हमारे लिए अच्छी बात भी है कि हमने इसको एक यूनिक वर्ड आइडेंटिफाई करवा दिया लोगों को। और फिर इसमें और चीज हमने ऐड की कि एम इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मसल, इट इज बिकॉज ऑफ वी बीइंग मोबाइल एज वेल। आप जानते हो मैं तकरीबन काफी टाइम से, तो यू हैव नोन एज वेल कि हम किसी स्पेसिफिक जिम में काम नहीं करते, हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट सेशंस हो रहे होते हैं, हमारे स्कूल्स में प्रोग्राम करवाते हैं हम लोग, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं जो कि जिम्स में भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, दोनों किस्म की सिचुएशन है। सो वी आर मोबाइल एज वेल। माइंडफुलनेस की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो उसका एम है, तो एम हैज गॉट वैरायटी ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन। तो इस तरह से हमने आइडिया किया था, और अब फाइनलाइज यूं हुआ है कि हमने इसका पेज बनाया, अब ग्रुप पे हम लोग यूं कर रहे हैं कि हम सारे फिटनेस ट्रेनर्स को जमा करके एक इकोसिस्टम बना रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो और जो गैप्स हैं बीच में वो फिल हो। इवन जो ऐसा पार्ट है जहाँ पे एजुकेशन की नीड है, वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। मैं अब खुद फिटनेस लेक्चरर भी हूँ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी। तकरीबन 1 साल से मैं वहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। तो कोशिश होती है कि वहाँ भी ये काम किया जाए और अपने प्लेटफॉर्म से भी ये काम कर सकें। ओके, बेहतरीन, इनफैक्ट ज़बरदस्त, बहुत डिटेल में आपने एक इंट्रोडक्शन दिया है न्यूट्रिशन के हवाले से, और बहुत सारे लोगों का आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली न्यूट्रिशन तो हमने सुना था, ये न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि आप लोग इन सिचुएशंस में जो है वो अब एक उनको जिम की जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर द फिटनेस। मुदस्सिर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, मैं ऐड यही करूँगा कि आयात ने खैर काफ़ी डिटेल में बता दिया। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैं हमेशा कोट करता हूँ कि मैंने जब फिटनेस स्टार्ट की थी तो अयाज से पहले जो है मेरे खुद के फिटनेस टीचर या कोच आप कह लें, फ्रॉम डे वन, लाइक 2012 में हमने स्टार्ट की थी। मैं जब जिस एरिया में रहता था वहाँ पे अयाज नेबर भी थे, बट वहाँ पे स्टार्ट हुआ, देन हमने स्टार्ट करते रहे चीज़ें, काम वही कन्वेंशनल जो तरीके होते हैं फिटनेस के एक्सेट्रा वो फॉलो करते रहे, बट वी समहाउ फेल्ट के देयर इज अ गैप। अच्छा, then I was doing my MBA in 2011 and 10, it was I guess 2011 जब हमने प्रॉपरली इसको स्टार्ट किया। बाय द वे, मैं और अयाज के हमारे वी हैव बीन फ्रेंड्स फ्रॉम सिंस लास्ट, मेरे ख्याल से 2002 से हमारी दोस्ती है। यस, तो लाइक बहुत लंबा टाइम है। देन हम लोग काम में स्टार्ट किया। देन 2011 या 12 में मैं MBA कर रहा था, मेरा प्रोजेक्ट था उसमें वी हैव टू सबमिट रिपोर्ट या थीसिस जिसको कह लें, हमने एक प्रोजेक्ट देना होता था। सो उस प्रोजेक्ट में हमने आपस में डिस्कस किया, देन मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, तो वहाँ पे वी केम अप विद द आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम फेल्ट के ऐसे कोई नहीं है कोई प्लेटफॉर्म या मीडियम कि जो लोगों को सही तरह से गाइड करो, क्योंकि देसी जो है फिटनेस ट्रेनर बहुत सारे हैं मार्केट। अब काफ़ी चेंज आता जा रहा है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज आर इनटू इट, वो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिप्लोमास दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे ख्याल से मैं समझूंगा कि बहुत सारे, जब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया होगा इस चीज़ का, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नई चीज़ होगी, मे बी पॉसिबल, और बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहा होगा। तो इस तरह की स्ट्रगलिंग भी आप लोगों को शुरुआत में हुई होगी डेफिनेटली, तो उनको समझाना बहुत सारे लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल ऐसे ही आगा, इट वाज अ नोवेल आइडिया, क्योंकि कन्वेंशनल जिम्स अगेन वो थे, और वही था कि देसी जिम्स और देसी जो है डाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के सब कुछ चीज़ें बताई जा रही होती थी। मैं खुद उस वक्त भी एबट न्यूट्रिशन में काम करता था, तो वहाँ देयर आई लर्न के न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, हैंड ऑन। I think I have lost your connection or something is troubling with your voice. बिल्कुल मुदस्सिर की आवाज नहीं आ रही है हमें। No, Mudassir, I think I can't hear you. Okay, no problem. मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इसको चेक कर ले। इन द मीनवाइल मैं इसको बताया था कि ये जो बता रहे हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, कंटिन्यू करो यार।
मैं इसी हार्डशिप या स्ट्रगल जो आप कह रहे थे हमें करनी पड़ी होगी, वो उस वक्त नहीं करनी पड़ी थी ज़्यादा, खाली अभी तक भी करनी पड़ी होती। द थिंग इज कि अभी लोग ग्रेजुअली इस आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें भी, कि ऑनलाइन फिटनेस क्या होती है। बस ये हुआ है कि जो ये टाइम जो आया है क्वारंटाइन का, लॉकडाउन का, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ऑनलाइन फिटनेस कैसे होती है, बिकॉज नाउ ऑल द पीपल आर एजुकेटिंग फॉर द सेम पर्पस। एक ही कॉज हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन को जो पॉसिबल बनाया जा सके, क्योंकि जाहिर बात है जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो तो हम लोग नहीं दे पा रहे वहाँ पे, मतलब जाके करना, ट्रेनिंग करवाना। तो अब सब लोगों को बेटर आइडिया हो गया कि एक्चुअली हम क्या काम कर रहे थे। एंड नाउ वी कैन क्लेम वन मोर थिंग एज वेल, दैट alhamdulillah I can claim that Mudassir would agree that we are the first Pakistan's first virtual health club. बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ कि द वर्चुअल हेल्थ क्लब बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अयाज, मुदस्सिर, हम में जो है वो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं हादी बख्श हैं और रज़ा अली अब्रो हैं एंड आगा सदरुद्दीन खान हैं एंड अदम शरीफ हमारे साथ हैं, वो सलाम कह रहे हैं आपको। और अच्छा उनके साथ हैं हमारे पास जवाद हैं एंड ही इज़ आल्सो प्रेजिंग आवर एफर्ट्स एंड विशिंग अस गुड लक। और हैदर अली सुमरो हैं, सी सेइंग अस्सलाम वालेकुम, और आगा अबू बकर हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। keep watching this and you'll know a lot of things more about the fitness. अच्छा, मैं शुरू करूंगा सवालात से, क्योंकि मेरा जो है वो एक हमेशा से एक बहुत सारी चीज़ें फिटनेस के हवाले से मिसकॉन्सेप्शन है मेरे हवाले से, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए भी होंगे, कि जो पहली चीज़ जो दो एक आध लाइन में हमें एक आप समझा दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन का, न्यू एंड से जो न्यूट्रिशन आता है उसका कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली क्या होता है ये, राइट? पहला सवाल जो ये है। अच्छा, दूसरा चीज़ के इम्पैक्ट जो होता है एक्सरसाइज का, वो हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ता है। पहले हमारे ये दो सवाल हैं, मैंने शुरुआत की है जैसे लोगों को भी जो है वो मौका मिले, फिर बाद में वैसे तो बहुत सारे लाइनअप पे सवाल हैं। तो एक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट मुझे अगर समझा दें, और एक्सरसाइज का इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ता है। एनीवन, अयाज, मुदस्सिर, पहले अयाज आप बताते हैं, फिर मुदस्सिर की तरफ जाता हूँ। चले पहले मैं अपना वाला पार्ट कवर कर लेता हूँ। न्यूट्रिशन का मैं चाहूँगा मुदस्सिर उसका एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, एक्सरसाइज या कोई भी चीज़ है कि जब हम पहले बेनिफिट की बात करते हैं ना, तो पहला काम, मतलब पहली चीज़ जो आप पे इम्पैक्ट करती है वहाँ पे, वो स्ट्रेस ही होता है। ठीक है, कुछ भी कर लें, इवन आप पॉजिटिव भी जाते हैं, मतलब कहते हैं ना कि हेजिटेशन और नर्वसनेस की फीलिंग और जो फियर की फीलिंग होती है तकरीबन सेम होती है। इट डिपेंड्स हाउ यू एक्सप्रेस दैट थिंग। तो पहला काम होता है स्ट्रेस, कि आपने जारी बात है इतनी मुशक्कत नहीं की होती पहले, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस भी होगा, फिजिकल स्ट्रेस भी होगा। सम पीपल फील इट, सम पीपल मे नॉट फील इट एज वेल। दोनों तरह की चीजें होती हैं। तो अब उससे हेल्थ बेहतर कैसे होती है, जिस तरह फिजिक बेहतर हो रही है, तो उस स्ट्रेस को बेयर कर करके, इसी तरह से माइंड भी उस स्ट्रेस को जब बार बार बेयर करता है, तो द बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, द माइंड गेट्स यूज्ड टू इट। इसका मतलब कि हम डेली लाइफ में, क्योंकि फिटनेस एक्चुअली होती यही है कि हम अपनी रेगुलर लाइफ को बेहतर बना सकें, फंक्शनैलिटी आए बॉडी में, ना कि ऐसा हो कि जब हम जिम से आ रहे हैं तो अगले दिन सोर बैठे हुए, इतने सोर हैं कि हमसे काम ही नहीं हो रहे। तो वो फंक्शनैलिटी इंप्रूव करना नहीं होगा, वो बॉडी बिल्डिंग कहलाती है। और हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि हम बॉडी बिल्डर्स हैं या फिटनेस करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है इसको लेके। तो ये स्ट्रेस को बेयर कर करके आती है। फिर ये होता है कि आप एक्सरसाइज किस टाइप की कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें जो है आपको बैलेंस, कोऑर्डिनेशन वगैरह सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे जुम्बा। अब जुम्बा में आते हैं स्टेप्स, कार्डियो भी जब आप करते हैं स्टेप्स आते हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे भी आपका जो कोग्निटिव फंक्शन है वो रिक्वायर्ड होता है, बहुत इंप्रूव होता है उससे। द रीजन इज यू नो दैट हाउ टू कोऑर्डिनेट। अब जैसे आप सीधे हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं तो आपसे लिखा जाता है बिकॉज यू हैव बीन यूज्ड टू इट। वही काम आप उल्टे हाथ से करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। द सेम थिंग हैपेंस इन एक्सरसाइज एंड दी अदर थिंग्स जस्ट लाइक डांसिंग एंड अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स एज वेल। आप चाहे बैट्समैन हो, आप राइट हैंड से करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होती है आपको। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो आ जाएगा। इट मीन्स कि आप अपनी फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, और जाहिर बात है फंक्शनैलिटी का कनेक्शन माइंड से ही होता है, सो इट इम्प्रूव्स अ लॉट। आप स्ट्रेस बेयर करने के आदी हो जाएंगे जनरल लाइफ में भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आप स्ट्रेस बेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, जिसको हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि आपकी एक्सरसाइज गलत हो रही है।
ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त इसकी डेफिनेशन आपने बताई, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम में ही मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। मुदस्सिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस फूड साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूंगा न्यूट्रिशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन इंप्रूव करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका, बट व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्चुअली? बहुत आसान और एक लेम डेफिनेशन अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या होगा ये? अच्छा, न्यूट्रिशन जो है बड़ा आसान ही चीज़ है। इसमें बेसिकली अब थोड़ा बज़वर्ड बना हुआ है। बॉडी को आपकी फ्यूल चाहिए होता है इन फॉर्म ऑफ खाना या फूड। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है जो फूड प्रोवाइड कर रहा होता है बॉडी को, एंड अल्टीमेटली वो नरिशमेंट दे रहा होता है, जिसको उर्दू में नशोनमा कहते हैं। क्योंकि अगर आप उसको वाइटल न्यूट्रिएंट दोगे तभी बॉडी फंक्शन करेगी सर्टेन। इट्स सेम लाइक कि अगर आप गाड़ी में फ्यूल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, देन ही वो कोई भी गाड़ी में फंक्शन करेगी। तो न्यूट्रिशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर अ फिटनेस पर्सन but for everyone, like from a layman to a child to an adult and elderly, कोई भी हो उसको उसके हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए होती है। अच्छा, न्यूट्रिशन या जो कॉन्सेप्ट असल में ये है इस वर्ड का, फूड एंड न्यूट्रिशन को अगर आप लें तो यही है कि पता होना कि व्हाट इज राइट या व्हाट इज गुड और बैड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। लाइक मेरी न्यूट्रिशन की नीड डिफरेंट है, आपकी अलग है, अयाज की अलग है। जितनी स्टीनियस वर्कआउट या जिस तरह का लाइफस्टाइल होता है या जिस तरह की वो काम कर रहा है या इस एज ग्रुप में है, उसके हिसाब से देन वो ऑल्ट्रेशन उसमें हो रही होती है। दैट इज द बेसिक वर्क ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट या जो न्यूट्रिशन की गाइड दे रहा होता है। ये बड़ी सिंपल वन ऑफ द डेफिनेशन है। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं लोगों को मौका दूंगा कि कोई अगर किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कि वन ऑफ आवर फ्रेंड हैदर अली इज वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई होप कि वहाँ पे कोविड-19 के जो है वो यहाँ पे जैसे चीज़ें बढ़ गई हैं वहाँ पे कुछ कंट्रोल में हो। एंड थैंक यू सो मच हैदर। अच्छा, मुदस्सिर, मैं आपसे पहले सवाल क्योंकि जब तक लोग हमारे पास जो है वो जिनके क्वेश्चंस हों वो लाइन अप कर रहे होंगे डेफिनेटली, और पहले प्रोग्राम थोड़ा सा देखने के बाद ही दिमाग में सवालात आते हैं, तो मैं क्योंकि अब मैं बैठा हूँ तो मैं आप लोगों को तंग करता रहूँगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि अब तो सब कुछ बंद है, आप लोगों को भी पता है कि जिम्स बंद, और इनफैक्ट आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, और एवरीथिंग इज लॉकडाउन कम्प्लीटली। ऑल्दो अब थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी ढील दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, बट ऑल्दो जिम्स आर क्लोज एज वेल। अच्छा, इस सिनेरियो में घर में बैठ के बंदा कैसे हेल्दी रहे? पहली चीज, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन कोई एक्टिविटी नहीं होती आपकी फिजिकली, पूरा दिन एक ही जगह पे बैठे होते हो, हाथ में मोबाइल है, सामने टीवी है, और आप क्या कुछ भी नहीं होता, राइट? तो इस सिचुएशन में पहले तो ये बताएंगे किस तरह से हेल्दी हेल्दी रहा जाए, और दूसरा मेरा सवाल यही होगा कि लोग जो है वो अपना फिटनेस गोल्स क्या बनाएं। लाइक फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कभी भी इस तरफ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा लीन जो है वो मेरी फिजिक हो, और मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मस्कुलर गाय, ठीक है? तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी खा चुका था बचपन में ही, और when I used to be 18 और 20 years old, तो अजीब सी चीज़ें मैंने खाना शुरू करी जिसकी वजह से मेरा वेट भी गेन होना शुरू हो गया था। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं फिटनेस के, राइट? तो पहले तो ये बताएं कि गोल्स किस तरीके से सेट किए जाएं। क्या ये सही होता है कि भाई मुझे मस्कुलर बनना है, दैट्स योर गोल, तो इट शुड बी लाइक दिस, और देयर इज समथिंग अदर दैट यू कैन एडवाइस? तो मेरा फर्स्ट ये दो सवालात हैं, अगर मुदस्सिर आप दें, देन आई विल गो फॉर अयाज फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली अयाज ही देंगे क्योंकि उनका डोमेन बनता है। फर्स्ट का जो है मैं आंसर इस तरह देता हूँ कि आज सुबह भी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे शुरू नादिश के साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, डिस्कस किया हमने कि इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन एंड इट्स बेनिफिट्स। कि रूटीन क्या है, रूटीन सेट होना क्या चीज़ है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अल्टीमेटली। अच्छा, बहुत से लोग इस वक्त जो बिल्कुल ही टोटली लॉकडाउन है या इस वक्त घर पे हैं या बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं या बच्चे हैं जिनको वो लाइक एक महीने से ज़्यादा आई थिंक हो चुका है अब, तो वो उनका बड़ा एक्सक्यूज आता है कि हमें कुछ करने को नहीं है, हम घर में कैसे सही रह सकते हैं। इवन कि जो लोग वर्किंग पर्सन हैं, अगर वो घर में या वर्क फ्रॉम होम भी इवन कर रहे हैं,
तो उनका बड़ा इशू रहता है कि यार हम घर में कुछ नहीं कर सकते। बिलीव यू मी, मैं जो है जब घर पे मैं जब बैठा तो रूटीन इतना सेट हो गया और इतना टाइम मिल गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज मेंटल या माइंड की रिलैक्सेशन। क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड होते हो ना तो बहुत ज्यादा इजी होता है आपको हर तरह के काम करने। कि हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेशन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिया जा रहा होता है, इसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज, आपकी हेल्थ, आपकी ईटिंग बहुत ज्यादा हैम्पर होते हैं। तो इस वक्त घर पे रहते हुए तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि जहाँ पे आप अपने रूटीन को फर्दर बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर आपने एक हैबिट क्रिएट करनी है, इट्स बीन लाइक कोई एक महीने से ज़्यादा हो गया, 21 डेज जो होते हैं, रिसर्च कहती है कि दैट आर इनफ कि अगर आप कोई हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं। हम यही आज भी डिस्कस कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी रात जो है जागें, सुबह देर से उठें एंड जंक फूड खाएं घर में ही बना के भले। ऑल्दो के सब जो है रेस्टोरेंट वगैरह ऑफ थे उस वक्त, हम लोग फिर भी बहुत से लोग आई वाज लाइक वाचिंग ऑल दोस पिक्चर्स एंड वीडियो के हमने ये बनाया, हमने केक बनाया, हमने बर्गर्स बनाए और डेली बेसिस पे। व्हाई नॉट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली बच्चों के लिए। तो घर पे रहना आई थिंक ज्यादा आसान है। एंड देन अगर खुलता भी है कुछ, जब डेफिनेटली इंशाल्लाह सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो वी शुड नॉट बी हैविंग एनी एक्सक्यूज कि यार अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने को। तो इन इन ईदर केस सबके पास ऑप्शंस होते हैं कि इंसान कैसे मोल्ड कर ले अपने हिसाब को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आई थिंक एवरीवन लाइक हम लोग जो साथ बैठे हैं वो अग्री करेंगे कि कोई मुश्किल बात नहीं है। लोग कर रहे हैं, लोग वीडियोज आ रही हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं घर में। इट्स नॉट लाइक समथिंग फैंसी, वो सब चीजें हो रही हैं डेफिनेटली, वो तो शो कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं जहाँ पे मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे मैसेजेस देखता हूँ या उनकी वीडियोस देखता हूँ, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो उन्होंने कुछ जिम का सामान खरीदा हुआ है एंड इट्स बीन लाइक 40 डेज, ऑलमोस्ट लाइक 35-40 डेज कि घर में लोग लॉकडाउन है, बट स्टिल आई कैन सी दैट उनकी जो फिजिक बनी हुई है, दे हैव मेंटेन देमसेल्फ एंड इट्स एब्सोल्युटली एक बहुत जबरदस्त चीज है कि लोगों ने इस एक्टिविटी को बहाल रखा हुआ है ऑल्दो एवरीथिंग इज लॉकडाउन। अयाज, जो सवाल था मेरा, मेरे ख्याल से वो वही था कि मेरा सवाल ये था कि व्हाट शुड बी द गोल्स ऑफ द फिटनेस, क्योंकि मैंने अपना एक एग्जांपल दिया तो उसको किस तरीके से गोल्स बनाए जाए, प्लीज पे अगर आप गाइड करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं मुदस्सिर वाली बात से ही स्टार्ट करूंगा, फिर आगे हम लोग कैरी करेंगे कि ये देखें, हर चीज जो होती है ना उसका कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट निकलता है। और ये जो कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, आई बिलीव इसके बारे में भी यही है कि अब जैसे हम लोग बाहर चीज़ों को देख रहे होते हैं, कितनी रिसर्चेज आ रही हैं, मतलब सर्वेज वगैरह हुए हैं, उसमें चीज़ें सामने आई कि नेचर जो रिवाइव हो रही है। ठीक है, तो मतलब आप भी नेचर का हिस्सा है, आप भी अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। द थिंग इज कि नेचर जो होती है वो खुद ब खुद होती है। यहाँ आपके पास ऑप्शन होते हैं, मतलब आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है अल्लाह ने कि आप सोच के खुद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, बट वी डोंट डू दैट थिंग। बड़ी अच्छी बात मुदस्सिर ने कही कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी है रूटीन को सेट करना। बिलीव मी, हम लोग सिर्फ उन एडिक्शंस के आदी हुए, मैंने बस ये सोच लिया कि यार अलाट छुट्टी हो गई भाई, अब छुट्टी बनानी है हमने, कैसे करनी है, वो खा पी के गुजारनी है और आराम करके गुजारनी है, टीवी देख के गुजारनी है। तो ऑब्वियसली यू आर नॉट ऑप्टिंग द हेल्दी चॉइसेस, तो आप खुद उसको जो है खराब कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिम वाले थे, जो कि जिम जाते थे, उन लोगों के लिए ये सिचुएशन, मतलब हम कहते हैं कि वो लोग हेल्दी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आई वुड से 50-60% लोग या उससे भी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि इस वक्त स्ट्रेस आउट हुए हैं। अच्छा, स्ट्रेस का रीजन क्या है कि उनको हैवी वेट्स नहीं मिल पा रहे एक्सरसाइज करने के, इतनी सीवियर एडिक्शन है। तो अगर आप उसको लेके भी स्ट्रेस आउट हुए हैं, बिलीव मी यू आर नॉट मेंटली फिट। आपने इसका मतलब उसका पर्पस ही आज तक नहीं समझा कि फिटनेस क्या होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग गुड मसल्स और मेंटेनिंग देम, आप उसकी वैरायटी करें। मतलब आपको कंपोनेंट्स नहीं पता फिटनेस के। हम लोग फिटनेस में दो चीजें देखते हैं, वेट गेन, 2 से 3 चीजें, फैट लॉस या वेट मेंटेनेंस। ठीक है, इससे बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है फिटनेस। मैं हमेशा अपनी वीडियो में जब भी होती है कहीं ना कहीं जिक्र निकलता है, मेंशन करता हूँ कि 3 चीजें होती हैं फिटनेस के अंदर। अगर हम
सिंपल देखना चाहें तो वो ये होती है कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, मेंटल हेल्थ पहले आती है, फिजिकल हेल्थ क्या है आपकी, फिजिकल परफॉर्मेंस कैसी होती है आपकी, मतलब आप चीज़ें डेली रूटीन की कर पा रहे हैं सही अंदाज में, ज़्यादा जल्दी फटीग तो नहीं हो रहे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सोशली वेल हैं कि नहीं, आपकी सोशल वेलबींग कैसी है, मतलब हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द रिलेशनशिप, हाउ डू यू टैकल पीपल, देयर इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ऐसा है कि अगर आप थोड़े दिन 2 दिन घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप घर वालों से आजिज हैं, बिलीव मी यू आर नॉट सोशली वेल, ठीक है। अगर आप बाहर निकलते हैं ट्रैफिक में और आपको हर दफा, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर हर दफा आपको गुस्सा आ रहा है किसी न किसी की गलती पे, आप मेंटली जो है फिट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेस ज्यादा है, आपको ऑफिस का स्ट्रेस ज्यादा है, और जगहों से आप कभी हो सकता है लड़ाई वड़ाई करके निकले हो, तो आपको गुस्सा आ गया, दैट मेक सेंस, बट इफ इट इज हैपनिंग एवरी टाइम यू आर नॉट मेंटली फिट, तो आपको एडेप्टेशन आपके लिए इजी होनी चाहिए ना, आप तो अडेप्ट कर ही नहीं पा रहे, इट मींस द फिटनेस इज लैकिंग ओवर हियर। तो फिटनेस को जाने, काइंडली फिटनेस क्या होती है और उसको लाइफस्टाइल इसी तरह बना सकते हैं कि सब समझेंगे। अक्सर लोग कहते हैं अच्छा फिटनेस को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, हम मसल गेन करते रहे, हम फैट लॉस करते रहे, हम ये खाते रहे वो खाते रहे। मैं मुदस्सिर हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कौन सी ऐसी चीज है दुनिया की हलाल में से जो हम लोग नहीं खा रहे होते, हम तकरीबन सारी चीजें खा रहे होते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, इवन ओवर ईटिंग्स भी होती है, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा ओवर ईटिंग से कंट्रोल करें, ओवर ईटिंग भी होती है। द थिंग इज कि हम उस पूरे डे को ओवर ईटिंग में नहीं गुजारते। जब हमारे यहाँ संडे होता है तो हम क्या करते हैं, संडे को सुबह हलवा पूरी होगी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक लेमैन की बात बता रहा हूँ, इसमें मॉर्निंग में हलवा पूरी होगी, चीट डे भी अब देखो चीट मील होना चाहिए, चीट डे नहीं होना चाहिए। और चीट मील में भी बहुत से हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं, इवन इफ यू आर हैविंग अ स्लाइस ऑफ पिज्जा इट्स फाइन, Who's asking you to have the whole pizza? हमारे कंपटीशन चलता है किसने ज्यादा पीसेस खाए, तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ चीट थिंग। तो चीट को आप एक रखें, आपने सुबह भी हलवा पूरी खाई, दोपहर में भी आपने कुछ जंक खाया, रात को भी आप पिज्जाज या पराठे खा रहे हैं, तो सॉरी, तो आपका जो आपके पूरे हफ्ते आपने कंट्रोल किया उसको सत्यानाश कर दिया आपने। तो अच्छा मुझे जी आप बोले दूसरा सवाल जो आपका था कि कैसे गोल सेट करें, तो लेकिन गोल भी इन्हीं इसी डेफिनेशन को समझते हुए हो सकता है कि फिटनेस है क्या। अब फिटनेस से कुछ कंपोनेंट्स आते हैं कि आप क्या इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपने अंदर, वही ना, उससे हट के निकले, आप निकले बाहर, देखें कि फिटनेस और क्या है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटेनिंग मसल्स एंड लूजिंग फैट एंड ऑल दैट स्टफ। उसमें अभी जुम्बा में यही बात हो रही थी, हम जुम्बा क्यों करें भाई नहीं करें जुम्बा, आप किसी और तरीके से आप अपनी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को आप जो एंड्योरेंस है उसको आप इम्प्रूव कर लें। अब लेट्स से मैंने बहुत मास गेन कर लिया, मसल्स का मैं पहाड़ बन गया, मतलब फॉर इंस्टेंस वी आर सेइंग, लेकिन अगर मुझसे कहा गया यार जरा जान से चल के वो चीज लेके आ जाओ, या आज मुझे कहीं भागना पड़ गया, तो मैं तो हाँप गया, मेरी हालत खराब हो गई, क्या मैं फिट हूँ? ऑब्वियसली आई एम नॉट फिट। कहीं वर्क का लोड बढ़ा मेरे ऑफिस में, एक दिन की बात है, मैं रोजाना हो रहा है एक अलग सीन है, तो डेफिनेटली बंदा स्ट्रेस आउट होगा, लेकिन अगर किसी एक आध दिन स्ट्रेस बढ़ गया, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया, मैं फिट नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फिटनेस गोल्स में क्या आ रहा है। अगर मुझसे मेंटली स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा तो मैं उसको यूज टू करूँ। मैं ऐसी, अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज की बात भी कर रहा हूँ तो मैं ऐसी एक्सरसाइज करूँ जिससे मुझे मेंटली चैलेंजिंग हो मेरे लिए। अब उससे बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं, उसमें हम जिस तरह जरूरी नहीं कि जिम जाएं और वेट्स ही उठाएं। अब आप देखें बहुत फन एक्टिविटीज हो रही होती हैं, हम जो कॉर्पोरेट में करवाते हैं हम बहुत सिंपल से एक्सरसाइज करवाते हैं। इवन जो आप पुराने गेम्स देखें, बर्फ पानी हो गया और पहल कूच हो गया और पकड़म पकड़ाई टाइप के गेम्स हो गए, एक्चुअली हम लोग ये नहीं खेल रहे होते तभी हम लोग ज्यादा बूढ़े और अनफिट होते आ रहे हैं। जो लोग जितने अपने आप को मस्कुलर जो लोग हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको आप जरा एक गेम खिला के देखें, अगर वो 5 मिनट ज्यादा बता रहा हूँ आपको, 2-3 मिनट में अगर ना हाफ गए और उनसे ना खेला गया, तो आप देखिएगा तो कैसे आप, हाउ कैन यू गाइज से दैट यू आर फिट, मतलब किड्स आर फार फिटर देन यू। Yes, I've seen, in fact, Ayaz, मुदस्सिर के a lot of people are so muscular, ठीक है, वो दिखने में तो ऐसे लगेंगे 10 लोगों को वो उखाड़ के फेंक देंगे, बट एक्चुअली अंदर से वो फिट नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे ओवरवेट होते हैं, उनका बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं, बट दे आर नॉट फिट एक्चुअली। जो फिटनेस का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है, मैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दे आर नॉट फिट। अच्छा, हमारे पास कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स और कुछ सवालात हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं हम उनके सवालात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उस्मान साहब कहते हैं, आगा उस्मान जो है वो कहते हैं कि यार ये जिम का क्या चक्कर है, कब खुलेंगे? ऑनेस्टली ये गवर्नमेंट से पूछा जाए,
यार आप मुदस्सिर कुछ आधा पता नहीं यार, एग्जैक्टली नहीं आइडिया। अभी तो कह रहे हैं कि जून तक तो कोई चांस नहीं है, हो सकता है 1 जून से खुले। उससे पहले जो जिम्स वाले लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि कोई चांस नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो ये जिम के सामान का जो है वो मेरे ख्याल से महंगा हो गया होगा, लोगों ने घर पे इसको स्टोर करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, मैं वही बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि अगर आप वेट के लिए वो हो रहे हैं ना, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिटनेस के बाकी कंपोनेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे। आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, कितने लोगों की कितनी एक्सरसाइज की वीडियोस वगैरह आ रही हैं, फॉलो करें। और बिलीव मी, अगर आप एक दफा उसके यूज टू हो गए ना, फिर आपका हो सकता है कि आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू हो जाएंगे अपनी बॉडी को, बहुत आप मास्टर खुद कर लेंगे बहुत सारी चीजों को। यस, एब्सोल्युटली। आपको वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुदस्सिर, यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके डोमेन से रिलेटेड है। आगा सदरुद्दीन खान साहब ने सवाल किया है कि आई एम डूइंग सम एक्सरसाइजेस फॉर लाइक मेनी इयर्स, और शुड आई यूज सर्विक्स जी टैबलेट्स। मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज लाइक आई हैव सीन हिम, ही इज माय कजन। तो वो माशाल्लाह से, अगर आप इनसे शायद आपकी मुलाकात हुई होगी, और मुदस्सिर 2-3 दफा, तो ही बीन लाइक फिट, बहुत जबरदस्त, मतलब फिट तो वैसे ही रहते हैं बट स्टिल जो है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो इनका एक सवाल यही है कि सप्लीमेंट्स, आई थिंक मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि इस तरह की जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, सर्वेक्स जी हो गई, इस 2-3 और मेडिसिन ड्रग्स हो गए, तो इसके साथ साथ रनिंग और फिटनेस के साथ साथ क्या इस तरह की चीजें हेल्पफुल होती हैं, या इसका कोई फायदा नहीं है, या इसके लिए कोई नेचुरल सोर्स जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए? इस पे आप मुदस्सिर अगर आप कुछ एडवाइस करें। अच्छा, देखिए, पहली जो कोशिश होनी चाहिए ना, वो तो ये होनी चाहिए कि नेचुरल वे में आप जो है अपनी इनटेक की जो विटामिन्स वगैरह हैं उसको उसकी नीड को पूरा करें। बेसिकली जो विटामिन और मिनरल होते हैं ना, हम लोग को अगेन मिसकंसेप्शन है कि वो हम लोग उसको इतनी ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं कि उसके चक्कर में अपने मेन मैक्रोज जो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। मुदस्सिर, मैं आपकी बात एक थोड़ी सी सेकंड के लिए रोकूंगा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे भी एक सवाल जहन में सवाल आया, वो ये है कि ऑल्दो क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियों में ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर डॉक्टर्स और लोग जो है वो क्यों रेकमेंड करते हैं कि यार ये मेडिसिन ले लो, इसमें विटामिन है, ये फलाना ढिमका कैल्शियम है वगैरह, तो ये लोग क्यों रेकमेंड करते हैं, ऑल्दो वी हैव द अदर नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल? प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, गुड क्वेश्चन। होता ये है कि अगर आप अगेन अच्छा, कुछ विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना रही होती, उस केस में तो आपको मेडिकेशन कभी कभार दी जा रही होती है, वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती डेफिनेटली, तो आपको सपोर्ट दी जाती है इफ नीड बी, अगर लगता है कि उसके आपकी बॉडी में लेवल्स कम हो गए। मगर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो गई है, फॉर एग्जाम्पल बी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो गई, तो आपको फिर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन वगैरह की सपोर्ट पे थोड़े दिन के लिए रखा जाता है ताकि आपकी एक लेवल मेंटेन कर ले बॉडी। बट वो अगर अगर आप की डाइट सही है, अगर आपको कोई इश्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर अगर आपकी विटामिन की कहीं ना कहीं इंटेक कम हो रही है या आपको नीड ज़्यादा बन रही है, तो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं डेफिनेटली, और पता लग जाता है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी कॉम्प्लेक्स कम है तो आप क्रैंकी होंगे, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे होंगे, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह ये होता है कि अगर आप डाइट से पूरा कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू गो फॉर हेल्दी डाइट, कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर का इंटेक आपका पूरा है, तो मेरे ख्याल से किसी को जरूरत नहीं, अनलेस कि उसको कोई इश्यू हो। डॉक्टर्स इसलिए लिखते हैं कि विटामिन हमें कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सेफ है, हम जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन स्टिल विटामिन में भी जो है ना, हाइपर विटामिनोसिस, मेरे ख्याल में टर्म अगर सही बोल रहा हूँ, हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। ज्यादा कोई चीज की इंटेक अगर लेते हैं, अगर आप आयरन की या बी कॉम्प्लेक्स की या किसी भी विटामिन मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा ले लें, वो भी अल्टीमेटली आपको हार्म करेगा। तो इट्स बेटर कि अगर डॉक्टर लिखता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी वजह से रिकमेंड या प्रिस्क्राइब कर रहा होगा आपको वो विटामिन या मिनरल, और अदरवाइज गो टू गो फॉर नेचुरल वेज, हेल्दी डाइट लें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन एंड ट्रेस मिनरल्स मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से नीड नहीं होती। क्या बोलता है यार, सेकंड करोगे?
बिल्कुल मुदस्सिर, मैं खुद यही एग्री करूंगा इस बात के लिए कि एक तो बहुत ज़्यादा अगर आप विटामिन ले लेते हैं बगैर किसी से प्रॉपर डायग्नोसिस के, बगैर किसी असेसमेंट के, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली द टर्म, यू हैव जस्ट टोल्ड मी दैट विटामिनोसिस, इफ इट इज लाइक दैट, कि एसिडिटी, इसको सिंपल उसमें कहेंगे कि बहुत से जो विटामिन से एक्सेस में लेने में बॉडी एसिडिक हो जाती है काफ़ी हद तक। अब मतलब एक सिंपल एग्जांपल आप ले लें, पोटेशियम के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसमें आपकी, वैसे तो खैर वो अवेलेबल नहीं है बहुत सी जगहों पे, सप्लीमेंट्स के तौर पे वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, बट इट कैन कॉज डेथ एज वेल, साइलेंट डेथ होती है, पता भी नहीं चलता लोगों को। तो इस तरह और कितने हार्म्स होते हैं विटामिन को लेके, काफ़ी इस पे डिस्कशंस वगैरह हो चुकी हैं। फिर ये होता है कि डॉक्टर्स ने अगर आपको सजेस्ट किए, प्रिस्क्राइब किए, तो आप अपने ही बेसिस पे किसी और के सिम्टम्स देख के आपको डॉक्टर बन के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि आप ये ले लो और ये ना लो। तो ये भी गलत होता है कि बाद वक़्त इवन सिंपल फ्लू होता है वो डिफर करता है। मुझे राइनाइटिस है, किसी को साइनस है, किसी को कोई और इशू है, तो मतलब बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्लू हो रहा हो। मैं हर एक के लिए एक दवा यूज़ नहीं करूंगा। तो हमारा इस तरह से ले लेना विटामिन को इज नॉट एक्चुअली द राइट वे। कि बेहतरीन, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक अधम शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि न्यूट्रिएंट किस तरह हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं और फिर वो फिजिकल फिटनेस पे किस तरह से हेल्प करते हैं। इसके साथ ही एक और सवाल है, तो आप अपने अपने डोमेन के हिसाब से बेशक आप उसको जवाब दे सकते हैं। मोहसिन पठान साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जो सवाल को जो मैं बेसिकली उसका समराइज उसको अगर करूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारा लेट सिटिंग बहुत ज्यादा होती है, और हम जब घर में आते हैं तो वी एंड अप द डे हैविंग अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, क्योंकि बेचारे हम लोग जो है वो सुबह से कुछ भी नहीं खाते और फिर रात में आके एकदम से खाना खा के सो जाते हैं, एंड वी गो ऑफिस अगेन विद द सेम रूटीन विदाउट एनी ब्रेकफास्ट। सम टाइम इट हैपेंस कि आप सुबह में उठते हो और जल्दी यू जस्ट लीव योर होम फॉर वर्क, तो आपकी ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिस हो जाता है, एंड देन यू जस्ट अगेन गेट बैक टू होम इन द डे इन द लेट नाइट, और इसके साथ आपका जो है वो एक हैवी डिनर करके आप सो जाते हो। तो इसको किस तरीके से प्लानिंग की जाए और उसको इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये दो सवाल हैं, अगर आप दोनों में से कोई भी इसको एडवाइस करना चाहे। ठीक है, आया कॉपी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो ब्रेन का है, आवाज तो अच्छा, जो ब्रेन का इशू है वो ये है कि आपकी बॉडी को, मैं बड़ा सिंपल टर्म से करता हूँ, इट्स वास्ट, बहुत बड़ा इसका आंसर बेसिकली है, बट ब्रेन जो है आपको एनर्जी चाहिए होती है, और देन एनर्जी आपको डेफिनेटली आप जो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है वहां से मिल रही होती है। तो जस्ट लाइक कि आपको जैसी बॉडी को आपकी फंक्शन के लिए, आपकी सेल्स को फंक्शन के लिए एनर्जी नेड होती है, इसी तरह ब्रेन को भी होती है। तो सिंपल तरीका ये है कि कभी कभार आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक फील कर रहे होते हैं, या अभी रमजान आने वाले हैं, उसमें आप जब लिथार्जिक बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं दोपहर के टाइम में जब रोजा प्रोसीड कर जाता है आपका, तो वो एग्जाम्पल है बड़ी अच्छी कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी लेवल जब डिप्लीट कर रहे होते हैं, इवन तो वहां पे आपको डिजीनेस एक्सेट्रा जब भी फील हो रही होती है, जब आप उसको री एनर्जाइज करते हो या उसको रिप्लेनिश करते हो, तो आपके अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। देन सब न्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन है, स्पेशली ब्रेन के लिए वाइटामिन, सर्टेन वाइटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम जस्ट फैट्स की बात करें, जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं कि फैट को छोड़ देना चाहिए, फैट खराब चीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो फैट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट बैठा है तो वो समझ पाएगा कि जो ब्रेन के अंदर जो कनेक्शंस बना रहा होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल गुड फैट का होता है, यानी कि फैट का। आप अगेन डजेंट मीन कि आप कोई भी सोर्स ऑफ फैट ले रहे हैं, आई सेड गुड फैट, मैं स्टेट करूंगा। तो सब चीजों का रोल होता है, न्यूट्रिशन गुड फैट क्या होता है है। व्हाट इज गुड फैट? यार गुड फैट वो होता है जो उस सोर्स से आया है, जो कि जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अच्छा, मैं इस तरह बताऊं, वो फैट थोड़ा सा हो सकता है किसी को ग्रेस्प करने में मुश्किल हो, वो वाला फैट होता है जो आप अगर बॉडी में लेते हो, वो अपना रोल प्ले करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है विदाउट डिपॉजिटिंग। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि एक होता है घी, ठीक है, लाइक अगर आप देखते हैं लार्ड जिसको कहते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा बकरीद के बाद
बहुत सारी लोग जो है ना स्टॉल्स लगा के बैठे होते हैं, वो एनिमल सोर्स के फैट होते हैं, उसको जो है वो घी बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको दिखता है, जो बाहर पराठे शराठे बन रहे होते हैं, पूरियां बन रही होती हैं, वो घी होता है वेजिटेबल सोर्स से। वो दैट इज हार्मफुल, वो डिपॉजिट होता है बॉडी में। एंड जो गुड फैट होता है या गुड सोर्स ऑफ या ऑयल, इसकी मैं एज अ कमोडिटी बताऊं तो ऑयल, फॉर एग्जांपल हम कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इस तरह के जो ऑयल हैं जिसके अंदर ऐसी टेंडेंसी नहीं होती जो बॉडी में डिपॉजिट हो, वो अपना काम करे एंड देन बाहर निकल जाए। देन उसकी फर्दर जो है अच्छी क्लासिफिकेशन ये है कि लाइक अब तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग टर्म्स में यूज होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेस की, यानी कि जो बहुत ही अच्छे ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बेस के जो फैटी एसिड्स हैं जो फिश फैट्स में होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको अपनी हेल्थ को बेहतर करना है तो गो फॉर दोज फैटी एसिड, ये वो वाले फैट सोर्स आप खाएं। तो ये इसका है कि गुड फैट एंड बैड फैट, अगर आप गुड फैट लेते हैं दैट इज बेनिफिशियल ब्रेन फंक्शन, बॉडी के डिफरेंट और फंक्शन है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल था मेरे ख्याल से उस पे, अगर अयाज आप बता दें कि वही कि हम पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, रात में आके वी एंड अप द डे विद हैवी डिनर, और फिर सुबह में हम लोग जो है वो नाश्ता स्किप करके फिर दोबारा सेम रूटीन में निकल जाए। अच्छा, इसका जवाब जो है ऑलरेडी मुदस्सिर शुरू में दे चुके हैं कि अब वो जिस तरह से उनका क्वेश्चन सामने आ रहा है, जिस तरह से आपने इलेबोरेट किया, उससे ऑलरेडी जाहिर है कि उनकी रूटीन आउट। ठीक है, सुबह जल्दी में क्यों निकलना हो रहा है? अक्सर लोग ये करते हैं कि 2-3 तरह के मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि एक टाइम पे जब उठना होता है उनको, उस टाइम का अलार्म लगाते हैं, जो कि बड़ा अच्छा टाइम होता है। उसके बाद उठ के वो नाश्ता खुद बना के खा के जा सकते हैं, बाहर तैयार होके पूरा टाइम ले सकते हैं। दे पुट द मोबाइल फोन ऑन स्नोज। ठीक है, अलार्म को स्नोज पे लगाए थे वो। मतलब वो अक्सर एक मीम के तौर पे भी आ रहा होता है कि इंतहाई काहिल आदमी था वो दुनिया का, उसने स्नूज इजाद किया, स्नूज का ऑप्शन अलार्म में, एंड दैट इज अ फैक्ट। और दूसरा ये होता है कि हम कोशिश करते हैं रात को जब देर से सोते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के सुबह मैक्सिमम जितनी नींद ले सकते हैं ले लें, कि अलार्म लगे ना लगे, अलार्म ही आखिर के टाइम का लगाते हैं कि यार बस 15 मिनट 20 मिनट मिले, हमें तैयार हो, फौरन भाग जाए। नाश्ता क्या करना, बाहर जाके देख लेंगे कुछ भी, वहां जाके चाय मिल जाती है, ऑफिस में चाय से गुजारा हो जाता है, उसके बाद एपेटाइट भी खत्म होती जाती है आपकी। फिर आप उस रूटीन के इतने इतने आदी हो गए कि अब उससे बाहर नहीं निकलना आपको जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अब आपको सुबह खाने का दिल भी नहीं चाहेगा। अच्छा, ये फैक्ट भी है कि अगर आप नाश्ता नहीं करते ना, तो आपको दोपहर का खाना, लाइक दोपहर के खाने की भूख भी नहीं लगती, क्योंकि आपके वो पेट में जो है वो गैस होती है जो आपके नाश्ता करने के बाद बेसिकली वो खत्म होनी चाहिए थी, बट क्योंकि आपने नाश्ता नहीं किया वो पेट में घूम रही होती है, तो आपको भूख नहीं लगती। मेरे ख्याल से मैंने भी यही सुना है, ये फैक्ट होगा मेरे ख्याल से, अगर आप इस पे थोड़ा सा। ऐसा होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं एक्चुअली। स्टमक में कुछ एसिड्स वगैरह आते हैं जो कि आपको फील करवाते हैं कि भूख लग रही है, लेकिन अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि बॉडी अडेप्ट भी बहुत जल्दी करती है। जब हम लोग काफी देर तक भूखे रहते हैं तो बॉडी समझती है कि अच्छा अब खाना आना ही नहीं है, अब उसको अडेप्ट कर लेते हैं, अच्छा इस टाइम तक तो खाना मिलता ही नहीं मुझे। कितने दिन, 3 दिन 4 दिन, अब हम लोगों को सालों हो जाते हैं बातों का एक ही रूटीन पे काम करते हुए, तो अब बॉडी वो नहीं कर रही होती। बाद लोगों को दोपहर की भूख नहीं लगती, और बाद लोगों के साथ उल्टा होता है कि दोपहर की भूख ज्यादा लगती है, उसके बाद जब बिल्कुल थकार के रात को जाते हैं तो वो ओवर ईटिंग करते हैं रात को, फुल स्ट्रेस आउट होके। तो अगर वो रात का खाना कंट्रोल कर लें और टाइम अगर मैनेज कर लें रात को सोने का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड चला हुआ है, आई वुड कॉल इट लेम, किसी के अगर ऑफिस के टाइमिंग्स ऐसे हों कि चलो उसके लिए एडजस्ट करना प्रॉब्लम हो रहा है, शिफ्ट का इशू है, अदरवाइज आई वुड कॉल इट लेम कि नहीं यार हमें तो नींद नहीं आती है। ये जो चीज़ है ना, ये आप उठा के रखते हैं, बिलीव मी। एक टाइम मतलब सोने से जो आपने टारगेट बनाया हुआ है ना, लेट्स से अगर आपने कहा कि 12 बजे सोना है, उसको 11 बजे दूर कर दीजिए। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है नींद की, मेरे साथ तो ऐसा मैं यहाँ रखूँ मुझे नींद आ जाती है, ऐसा ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ नहीं होता। नहीं होता। मुदस्सिर, आपके साथ होता है ऐसा कि आप मोबाइल को साइड में रख के आप सो जाएं जल्दी से? यार बिल्कुल, देखो ऐसा होता है, पॉइंट है कि मोबाइल नींद आ जाती है। अच्छा, आगा मुझे हमेशा बोला होता है यार तुम शाम में आके क्यों सोते हो। अच्छा, मेरा ये मसला है कि मैं अगर थक के आया हूँ और मैं शाम में आके आधे घंटे की या 45 मिनट की अगर नींद नहीं लेता मैं, तो मैं एनर्जेटिक नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत से दूसरे काम करने होते हैं। बट स्टिल मेरी कोशिश होती है कि 4 डेज एटलीस्ट अ वीक या 5 डेज, जो मेन जो आपके शुरू के डेज होते हैं वीक के, मैं वहां पे लाइक 12 साढ़े 12 नहीं तो 1 बजे मैं
सो जाऊं, क्योंकि मैं देर से जब सोता हूँ, मैं सुबह देर से उठता हूँ, आई हैव टू रश टू ऑफिस, और फिर मैं वहाँ पे अपना नाश्ता मिस करता हूँ। अब जब नाश्ता मिस हुआ तो ये साइकिल पूरा चल पड़ता है। और कुछ स्टडीज है, मैं गोइंग थ्रू देम, उसमें ये था कि अब अगर आपका शुरू के कुछ 1 आवर या आधा घंटा शुरू का डे का स्ट्रेस्ड आउट अगर निकल गया ना, तो पूरा डे आपका स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे आप, और उसके बाद अनहेल्दी ईटिंग होगी, आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होंगी, फिर बहुत ज्यादा हैवी खा लेंगे। नहीं, अगर आपने दोपहर में हैवी खा सके तो आप रात का जो डिनर है वो आप इतना हैवी लेंगे, उसके अगेन प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं कि अगर आपने पूरे दिन जो है खाना सही प्रॉपर नहीं खाया, और आपने एक मील अगर आपने 1500 कैलोरीज की भी ले ली है, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, जो कि आगे जाके डायबिटीज बनाती है। तो इट्स बेटर कि मैं जिस दिन सही उठता हूँ सुबह, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद हार्डली 5 मिनट की मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं अच्छा बेहतर फील करता हूँ। उसके बाद खुद ब खुद भूख लगती है। लाइक अगर मुझे 8 बजे निकलना है तो इट्स बेटर कि मैं 7:15 बजे उठ जाऊँ, भले थोड़ा बैठ जाऊँ, क्योंकि रिलैक्स होना तो जरूरी है। निकलने से पहले आपने टीवी देखी या न्यूज देखी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जिस दिन मैं रश करता हूँ उस दिन पूरा दिन मेरा जो है वो लेजी डिजी या गुस्से में गुजरता है। और इनफैक्ट ये शाम ऑफिस के बाद के आने सोने पे हमारे फड्डे भी बहुत ज्यादा हुए इसी बात से। अच्छा, हमारे बहुत सारे जो है वो ऑडियंस के क्वेश्चंस और कमेंट्स हैं, मैं क्विकली इसको पढ़ना चाहूंगा और उसको आप शॉर्टली अगर आप इसको क्लियरिफाई कर दें। रिजवान खान साहब पूछ रहे हैं कि डू वी रियली नीड द सप्लीमेंट्स टू गेन मास? अच्छा, इस पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी एक हमेशा से कंफ्यूजन रही है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता था, तो मैं पहले मेरी नजर जाती थी जो भी ये मेगा मास और प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्या ये वाकई में हेल्पफुल होते हैं इस तरह की सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डर्स के लिए? अब थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग की तरफ मैं थोड़ा सा के हवाले से क्विकली मुझे थोड़ा सा इसका बता दें कि वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये इस तरह की सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डर्स के लिए। उसके साथ अदम शरीफ साहब के भी एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका जवाब मुझे डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट लॉस एंड फैट लॉस? इन दोनों को अगर आप थोड़ा सा बता दें। ठीक है। अच्छा देखिए, सप्लीमेंट्स को पहले आप समझें मतलब क्या है सप्लीमेंट का। सप्लीमेंट जैसे पेपर होता है, आप बी शीट जो लेते हैं एग्जाम्स में वो सप्लीमेंट होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ए शीट को फिल ना करें और सर से इंप्रेस करने के लिए दूसरी शीट मांग लें कि भाई मुझे काम करना है, ठीक है। तो मतलब ए शीट का फायदा नहीं होगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे वहाँ पे। न्यूज़पेपर में सप्लीमेंट्री पेपर आता है, उसको सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं? जब आपका काम उस बाकी पेजेस से नहीं हो पाया, लेट्स से 9-10 पेजेस जो अखबार ने डिसाइड किए थे इतने होंगे इसके अंदर, तो उन लोगों ने एज पे एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि एड्स वगैरह और चीजें डाली जा सके उसके अंदर, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद द बॉडी एज वेल। अब बाकी अखबार में खाली जगह है और आपने एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट वहाँ पे ऐड कर दिया, तो कोई फायदा तो नहीं हुआ, उस पर बेवकूफ़ी हो जाएगी ये। तो इसका जवाब पहले मुदस्सिर दे चुके हैं कि न्यूट्रिशन को पहले आप जो नेचुरल रिसोर्सेज से आप कर सकते हैं वो करें। और आई डोंट बिलीव, देखिए पहले तो आप ये समझ लें कि वेट गेन और वेट लॉस होता है कैसे। ये होता है आपकी कैलोरीज से, कैलोरीज प्लस स्मार्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है इसके अंदर, क्योंकि हर एक के लिए खाली कैलोरीज मैटर नहीं कर रही होती हैं। तो कैलोरीज अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेंगे, सिंपल तरीका होता है BMR निकालें, उसके बाद अपनी कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो जानें और उससे थोड़ी कैलोरीज एक्स्ट्रा ले लीजिए। वो आपको यही बताया था कि आपको गेन करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी और लूज करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो अगर आप खा पी रहे हैं और आपका पूरा कैलोरिक इंटेक चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, देन वेट, बी पेशेंट, आपका वेट गेन होगा। अगर आप लूज करना चाह रहे हैं तो लूज होगा, अगर आप कैलोरिक डेफिसिट पे हैं, यानी अगर अपनी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज ले रहे हैं तो। अब बाद औक़ात ये होता है कि आपकी गोल्स बहुत ज्यादा हैं। आपने कहा कि यार ठीक है, अब मैं इतना तो खा ही नहीं पा रहा, ठीक है। अब लेट से मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने मसल्स गेन किए, मैंने डाइट से करते 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 गेन किया, एक टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो गया मैं जितना मैं चाह रहा था, लेकिन मुझे उससे बियॉन्ड जाना है। तो अब वो खाने से पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं पूरा पूरा बकरा तो नहीं खा जाऊंगा, 3-4 चिकन तो नहीं खाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी डाइट को ही मेंटेन करते हुए कुछ सप्लीमेंटेशन उसमें ऐड कर दूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नीड इतनी पड़ती नहीं है, यूजुअली प्रोटीन पाउडर्स चाहिए होते हैं, तो उसकी भी नीड तभी आती है अगर आप सही से कैलकुलेट कर लें कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी हो पा रही है कि नहीं, फिर आप ऐड करेंगे। वरना भाई वाली बात होगी कि आपने पेपर की ए शीट फिल नहीं की और आप बी शीट फिल करके दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले स्टेप पे जरूरत नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया किसी रैंडम गाय का, आई डोंट इवन नो दैट पर्सन, कि मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आज तक एक्सरसाइज नहीं की है और मैं कौन सा सप्लीमेंट
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आप पहले खाने पीने की बात ही नहीं कर रहे, आपने जिम में भी स्टेप नहीं रखा, आपका पहला कंसर्न है सप्लीमेंट क्या है। तो सप्लीमेंट इज नॉट अ शॉर्टकट। आप सप्लीमेंट आप ले लें, जितने चाहे ले लें, मेगा मास ले लें, मास गेनर जो भी आते हैं, इस टाइप की चीजें जितनी भी आती हैं, अगर आप राइट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना। हो सकता है कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाए इसके, पॉजिटिव आई डोंट बिलीव के होंगे। दूसरा क्वेश्चन साइड अदम का इफेक्ट्स क्या था? बहुत ज्यादा होते हैं। अदम का क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। अदम साहब पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट लॉस एंड द फैट लॉस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे जो फीमेल्स हैं ना, खास तौर पे, ये जो मेल्स भी बहुत ज्यादा ओबीस होते हैं, उनका फोकस सिर्फ वेट लॉस पे होता है, और ये सिर्फ साइकी होती है, वो ये देखते हैं कि मशीन पे कितना कम नंबर आ गया। अब जब आप ये करते हैं ना, उसमें जब वेट लॉस की बात करते हैं, उसमें आपका बाद औक़ात वाटर लॉस भी होता है। खाली आप 2 दिन अपने आप को डिहाइड्रेट कर लें, आपका 5-4 किलो जो है वजन कम हो जाएगा वहाँ पे, डिहाइड्रेशन से खाली। ठीक है, प्रॉपर डिहाइड्रेशन जो होती है। मैंने बहुत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर ली, मैंने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लिया, फैट बर्न नहीं हुआ, मेरा मसल लॉस हो गया, तो वेट तो उस टाइम भी कम हुआ, लेकिन मेरा ये हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। तो ये वेट लॉस होता है। फैट लॉस वो होता है जब आप स्पेसिफिकली अपनी ट्रेनिंग के थ्रू और राइट न्यूट्रिशन के थ्रू सिर्फ फैट को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपको मसल लॉस तो नहीं करवाना। आप अगर वाटर लॉस भी करवाएंगे बॉडी से बिला वजह, बगैर किसी वाटर रिटेंशन के होने के, तो जाहिर बात है वो भी आपके लिए हार्मफुल है, डिहाइड्रेशन होगी आपको। तो आपको टारगेट करना चाहिए फैट लॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आदम का, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ये, कि जानिए कि फैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है। वेट लॉस यूजुअली अनहेल्दी होता है, फैट अगर आप में है और उसको लूज करना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, डू दैट थिंग। Okay, absolutely. I hope that you got the answer of your questions. उसके बाद हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं। आगा सलाउद्दीन साहब बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम अरसल खान, you look rock. Thank you so much. Okay, very good. Your confidence and so you look HBO actor. यार ये ज्यादा हो रहा है। Okay, honestly speaking, it's not a paid comments, right? तो अच्छा, अदम शरीफ साहब का एक और क्वेश्चन है, एंड अच्छा सलाउद्दीन साहब का ही एक क्वेश्चन है कि कैन आई एक्सप्लेन बिकॉज द ब्रेन। अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ा सा इनको जानता हूँ, तो ही हैज बीन थ्रू द डिफरेंट ब्रेन सर्जरी और समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, खासतौर पे जो सर में किसी भी जख्म या चोट की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से उस सर्जरी के प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, उनकी हिस्ट्री में ये हो चुका होता है, बट स्टिल दे वांट टू बी फिट, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज उसकी होती है, खासतौर पे जिम हो गए, रनिंग शनिंग, ये वो आप उस पर ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों आप लोग मोस्टली, आई डोंट नो कि डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं या नहीं, बट बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर्स, आप इसको किस तरीके से, जो खासतौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू प्रोसेस चले होते हैं, उस तरह के पेशेंट्स को आप लोग किस तरीके से डील करते हैं? आई होप कि इस तरह की क्यूरीज आप लोग के पास आई होगी। देखिए, बहुत आती हैं इस तरह की क्यूरीज। इवन हमारी एक जानने वाली डॉक्टर, उन्होंने रिसेंटली मुझसे कांटेक्ट किया था इसी हवाले से कि आपको अगर मैं कोई क्लाइंट दूं जिसके कोई इशू वगैरह हो मेडिकल की, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे। उन्होंने एक एग्जांपल दी थी मुझे खाली जज करने के लिए। तो मैंने उनको ये कहा था, देखिए मेडिकल वाला पार्ट हमारा है ही नहीं, ट्रेनिंग वाला पार्ट डॉक्टर्स का नहीं है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट डॉक्टर्स का नहीं है, और मेडिकल वाला पार्ट हमारा नहीं है, वो वही डील करेंगे। और एक्सरसाइज के लिए भी वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे। अब लेट्स से बात होगी सर्जरी भी होती है, बट दे आर सो मच एडिक्टेड टू वेट लिफ्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग। और बाकी एडिक्शन है, ये अच्छी एडिक्शन भी है, लेकिन उस टाइम पे कंट्रोल करना जरूरी होता है, जबकि डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते। हमें आइडिया हो रहा होता है इनकी कंडीशन देख के जो बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग झूठ बोले वहां पे आके कि हमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बाद में मसला हो जाए, तो वो जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, क्योंकि उससे कॉन्सेंट फॉर्म, हमारी आदत है कि हम कॉन्सेंट फॉर्म फिल करवाते हैं शुरू में कि आपको ये कोई इशू नहीं है, इस टाइप का कोई इशू नहीं है। अगर होता है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं होगा। फिर वो रिपोर्ट डिपेंड करता है कि ब्रेन सर्जरी 10,000 तरह की होती है, क्या इशू था उसमें, क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनके ब्रेन की और बॉडी की रिकवरी के लिए, वो सब रिपोर्ट्स देख के जज की जाती हैं। जनरली बताना जो है वो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डेफिनेटली मैं भी इस पे एग्री करूंगा कि क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन किसी पेशेंट की रह चुकी होती है, तो उसमें विदाउट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट कि आप उसको कोई चीज़ सजेस्ट करें, तो उसके लिए इनफैक्ट वो एक उल्टा लग के रखे, तो फिर कल को हमें एक गिरबान पकड़ेंगे। खैर, कुछ लोगों के कमेंट्स और भी हैं। अच्छा ठीक है, सदरुद्दीन साहब को सवाल का जवाब मिल गया, एंड ही इज थैंकिंग यू गाइस।
और खलील सानी साहब हैं और ही सेइंग कि समटाइम्स आई फील लॉस ऑफ एनर्जी सडनली। तो इस तरह के डेफिनेटली समटाइम्स होते हैं कि खासतौर पे गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा एकदम से आप जो है वो यू बिकम अनकॉन्शियस और यू फील डिजी, और शायद बहुत सारे लोगों को ये बीपी लो हो जाता है या इस तरह के सीन होते हैं, यू नो, कि अब क्योंकि ये गर्मियों का मौसम भी चल रहा है तो हीट वेव का भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 15-20 दिनों में इस तरह का, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है तो हम लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द रमज़ान फिटनेस एज वेल। तो इस तरह की सिचुएशन में लोगों को द फर्स्ट, अगर आप एडवाइस करेंगे, पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? आपके घर में भी आपके बहन, अम्मी, उनकी एज के मुताबिक अगर वो ड्यूरिंग द वर्क दे जस्ट फील डिजी, और उनको पहला क्या काम करना चाहिए? अगर आप इस पे थोड़ा सा एडवाइस कर दें प्लीज। सॉरी, जो इस तरह के इश्यूज होते हैं जिनमें ज्यादातर अचानक से आप लो फील करते हैं, अब बाद औक़ात बिल्कुल द वेरी नेक्स्ट डे यू आर क्वाइट एनर्जेटिक एज वेल, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, जैसे आपने खुद बताया, वेदर का होता है। और खास तौर पे ऐसे रीजन जैसे कराची है, यहाँ पे आपको दिन में ही 4 सीजन मिलते हैं। आप बादों का ऐसा होता है कि दिन बहुत ड्राई होता है, रात ह्यूमिड होती है। इस सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से बहुत जो है प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों को। और सबसे बड़ा रीजन जो इसका होता है ना, वो यूजुअली डिहाइड्रेशन होता है। अपनी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रिफिल करें। इस गर्मी में बादों का देखें, बादों का ड्राई सीजन होता है, आपको इतना पसीना आ भी नहीं रहा होता, लेकिन आप डिहाइड्रेट तो हो रहे हैं, आपके अंदर से जो है वो जो ह्यूमिडिटी वो खत्म हो रही है। तो यू हैव टू रिफिल इट बाय वाटर। कोशिश करें कि जिस तरह नेचुरल चीज़ों से आप कर सकते हैं वो करें, वरना इन सिवियर केसेस यू कैन गो टूवर्ड्स सम इलेक्ट्रोलाइट वाटर एज वेल। मुख्तलिफ नामों से बॉडी क्या कहते हैं अपने मार्केट में अवेलेबल है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, वरना कोकोनट वाटर इज द बेस्ट सोल्यूशन। नींबू पानी पी सकते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी और इसको उसे ड्रेस करें। हाँ, ओके। I think we have lost your voice. Yeah, you're mute actually. Ayaz. You're mute actually. Ayaz. We can hear you. अब ठीक है? We can hear you. वही कह रहे थे कि पहली चीज जो है ना वो वाटर ही होती है। बाकी अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है देन ऑब्वियसली यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ इट हैपेंस रेयरली देन डेफिनेटली इट इज सम काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन। Okay, I hope you got the answer of your question, Sani साहब। अच्छा, एक सवाल है, what kind of exercise should I do at home in Ramadan? रमज़ान का मैं जब एंड नोट जो होगा हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इट्स बिन लाइक 1 आवर और हमारा प्रोग्राम पहले से ही काफ़ी लेंदी हो गया है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस भी किए हैं एंड वी थैंक यू ऑल ऑफ देम। अच्छा, अब क्विकली मैं इसको 5 मिनट आप लोगों से और लूंगा। आई नो दैट आप लोगों का पहले भी सुबह से 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइस किस तरीके से थके हुए होंगे। स्टिल मैं 2 क्विकली सवाल करूंगा आप लोगों से। एक तो ये कि अमेन आका शफकत साहब हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि अ मैन हुज इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी स्ट्रांग एंड सीम्स टू बी वेरी फिट, लाइक दिखने में बहुत फिट है, राइट, एंड कैन बी कैन ही टेक मोर न्यूट्रिशन फॉर हिज फिटनेस? मतलब उसको अभी भी और इस चीज की जरूरत पड़ सकती है वैसे, और कोई न्यूट्रिशंस के नाम पूछ रहे हैं कि वो अगर लिस्ट डाउन कर दें। अच्छा, ये वही वाली बात है कि मेरा पेट भर गया है, अभी मैंने बिरयानी खा ली है, अब मुझे खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जिन साहब ने सवाल किया है, क्या एक बहुत अच्छा सेशन कर लिया मैंने एक्सरसाइज से, उसके बाद मेरी हमेशा के लिए बॉडी बन गई? अगर कोई अयाज बोले ऐसी बात, तो हमेशा आपको नीड होती है और नीड रहती है। आपने हमेशा अपनी बॉडी में रिप्लेनिशमेंट करनी होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमेशा। जैसे पेट भरने के लिए चाहिए होते हैं, इसी तरह हर फंक्शन को करने के लिए आपने अपने टाइमली वो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। हर चीज़, खाने की चीज़ या कोई भी न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। मैं इसकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी हो सकता है
तो चलो डे और 2 हम लोग एक वीडियोस पे बनाए और एक लाइव सेशन भी कर लेंगे, तो हम उस पर बता देंगे कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बॉडी की इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। बट उस सबसे पहले पानी, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी सेल फंक्शन, बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए। पानी है, देन विटामिन सी है जो कि आपको अभी ऑरेंजेस नहीं तो लेमन एक्सेट्रा से मिल सकता है। देन आप अदरक, लहसुन या जो गार्लिक और जिंजर के इस्तेमाल करें बहुत ज्यादा। और प्रोटीन आप लें अच्छी फॉर्म में, एग्स लें, प्रोटीन लें, फिश लें, पोल्ट्री लें, ये बहुत जरूरी होता है। देन अच्छा, आप मुदस्सिर, मैं आपकी बात रोकूंगा। आपने बोला कि प्रोटीन ले, खासतौर पे आपने एग, फिश और इस तरह की, हम लोग का ये मिसकॉन्सेप्शन है, आई डोंट नो क्या चीज़ है, कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि आप जो है वो उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म लाइक ग़िज़ा है। फिश हो गई, गर्मियों में लोग मना करते हैं कि यार नहीं खाओ, बहुत गर्म है। अंडा हो गया, खासतौर पे करो, इग्नोर करो यार, दही के साथ पराठा खा लो, अंडा प्रेफर ना करो, खासतौर पे गर्मियों में। तो वाकई में ऐसा कुछ होता है? मुदस्सिर इज नॉट हियर। अच्छा, मुदस्सिर आई गेस वो कुछ काम ठीक से है, ठीक है, आते हैं तो जवाब दे देंगे। बाकी मैं आपके पास जवाब देता हूँ। यार ऐसा ऑनेस्टली नहीं होता। हम लोग ना बाद औक़ात एलर्जीज, आप कुछ बता। हम बाद औक़ात ना एलर्जीज सिर्फ अपनी चॉइसेस से डेवलप कर लेते हैं कि हमें ये एलर्जी है। लेट्स से किसी को अंडा नहीं पसंद तो वो कहते हैं मुझे इससे एलर्जी है, किसी को गोश्त नहीं पसंद तो कहते हैं मुझे इससे एलर्जी। एलर्जी यूं नहीं होती है, एलर्जी वो होती है जब आप खाएं तो आपकी बाकायदा तबीयत खराब हो। वो नहीं कि आपने थोड़ी देर फील किया कि नहीं यार अजीब सा फील हो रहा है, मैंने क्या खा लिया, वो एलर्जी नहीं होती है। और एलर्जीज यूजुअली बहुत सीवियर होती हैं फूड वाली। ऐसा नहीं होता कि आप एक दो दफा कुछ खा रहे हो। अब देखिए, जब हम डाइट की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस डाइट। तो आप उसके साथ और क्या चीजें ले रहे हैं। अगर मैं ऐसी चीजें ले रहा हूँ जिसमें प्रोटीन या कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि थर्मोजेनिक होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो गर्मी रखते हैं या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या मैं उसकी जगह और कुछ साथ में ऐसी चीजें ले रहा हूँ। जब मैं गोश्त, आपने देखा होगा बैलेंस डाइट में जब आप फिटनेस ट्रेनर्स वगैरह को देखते हैं तो एक पोर्शन छोटा सा गोश्त का होता है, कोई भी टाइप का प्रोटीन होता है, और साथ में इतना बड़ा जो प्लेट या बोल होता है उनका, वो वेजिटेबल से भरा हुआ होता है। तो क्या हम वो फोकस कर रहे होते हैं, क्या हम वो बैलेंस कर रहे हैं? अभी जिस तरह मुदस्सिर कह के गए कि अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जैसे अक्सर कहा था कि लेमन का इस्तेमाल करें, बहुत फायदेमंद होता है। लोग क्या करते हैं, सारा सारा दिन पानी में नींबू डाल के पी रहे होते हैं। बाकी चीज़ें आप क्यों नहीं उसको आप बैलेंस कर रहे? तो एक्सेसिवली किसी चीज़ को यूज़ ना करें। मतलब ये है कि किसी चीज़ में आप इसको इग्नोर ना करें। आप देख लें, चेक कर लें, इस पर चेक रखें कि आपके खानों में ये चीज़ें मिस तो नहीं हो रही हैं। इतना ही काफ़ी है। अब अगर अंडों की बात करें, मैं पूरा साल अंडे खाता हूँ, और एक ज़माने में मैं सोचता था कि मुझे एलर्जी होती है, और जब मैंने समझा कि नहीं यार अंडे से कुछ नहीं होता, फिर किसी ने बोला जर्दी से होती है खाली। अब मैं जर्दी भी खाता हूँ, सफेदी भी खाता हूँ, नथिंग हैपेंस एट ऑल। कॉफ़ी को अक्सर लोग समझते हैं गर्म होती है, पूरा साल हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, मुझे एक ज़माने में ऐसा हुआ था कि जब मैं पी रहा था, क्योंकि कॉफ़ी कॉजेज डिहाइड्रेशन, ऐसा हो सकता है क्योंकि अगेन उसमें डायरेटिक फॉर्म कहलाती है जो कि बॉडी से पानी को निकालती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरी तरफ आप क्या करें कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, आप फ्लूइड ज़्यादा ले लें, जो वाटरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। तो आप बैलेंस खुद नहीं कर रहे होते, आप ब्लेम करते हैं चीज़ों को। तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट से कि स्पेसिफिक चीज़ जो है वो आप खा लेंगे तो मसला हो जाएगा, आपने चीज़ें बैलेंस ही नहीं की हुई हैं। Absolutely. Balance of diet is also important. अच्छा, सलाउद्दीन साहब, शायद उनको वो कह रहे हैं कि क्या मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अयाज ने आपका इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अनटिल एंड अनलेस हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते, तो मैं ये थोड़ा सा इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो एक एडवाइस नहीं देना चाह कि आप ऑल्दो आप एक्सरसाइज करो या ना करो। सो इफ़ यू स्टिल वांट टू टॉक टू हिम, तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ द सेशन में कमेंट छोड़ूंगा इन लोगों के ग्रुप का, तो यू कैन पर्सनली टॉक टू हिम, और फोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, जिस पे भी, सो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और जिस तरह का डिस्कशन है आप उनसे ओपनली कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगा शफकत साहब सिंह के थैंक यू मुदस्सिर, आई गॉट योर रेस्पॉन्स इन फ्यू ऑफ माई रोमान क्वेश्चन। ओके अयाज, हम इसको एंड नोट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक अब मिसकॉन्सेप्शंस की तरफ मैं एंड की तरफ जाऊंगा कि लोगों को जो मिसकॉन्सेप्शन आते हैं हेल्थ के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। इनफैक्ट आप किसी से पूछ लें कि वो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो अक्सर लोग सोच रहे होते हैं। पहला सवाल ख़वातीन के हिसाब से है कि वो कहते हैं कि भाई हमें फिटनेस की क्यों ज़रूरत है, हम तो पूरा दिन झाड़ू पोछा देते हैं, घर का काम है, इधर से उधर भागना, पूरा दिन
लाइक 12-18 घंटे की जॉब होती है हमारी घर की, तो व्हाई डू वी नीड टू बी फिट, और हमें वॉक पे क्यों जाएं, हम फिटनेस सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं, और हम तो पहले से ही फिट हैं। पहला तो एक मिसकॉन्सेप्शन खवातीन के हवाले से आप इसको क्लियर कर दें। अच्छा, एक तो ये चीज है पॉजिटिव, वो कहती हैं, गलत नहीं कह रही होती कि हम काम कर रहे हैं तो क्यों करें, क्योंकि एज इट इज सेट कि हरकत में बरकत है, और डेफिनेटली अगर आप काम कर रहे हैं तो इससे आपकी जो लॉन्जेविटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। लेकिन फिटनेस खाली वो चीज़ नहीं होगी, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि फिटनेस के कंपोनेंट्स में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। इसमें एक तो सबसे बड़ा जिसको लोग प्रेस करते हैं और सबसे ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं वो थी बॉडी कॉम्पोजिशन, कि अगर आपकी कोई बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ कोई गोल्स हैं, फैट रिडक्शन करना, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो हमें पता है, मुदस्सिर बता के भी गए कि फैट की एक्यूमुलेशन इज़ नॉट गुड। अब और हम लोग ज़्यादातर जो फैट ले रहे होते हैं वो कोई हेल्दी सोर्सेज से नहीं ले रहे होते हैं, तो वो तो आपको लूज करना ही करना है। द रीज़न इज किसी भी सूरत करना ही करना है, आप चाहे फिट ही क्यों ना हो ऑलरेडी, मतलब लुक वाइज भी आप सही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, यू हैव टू लूज दैट थिंग। व्हाई? बिकॉज इट कैन कॉज ओबेसिटी, स्ट्रेस होगा बॉडी के अंदर, डायबिटीज भी हो सकती है, हाइपरटेंसिव हो सकते हैं आप, मतलब मल्टीपल अदर इश्यूज आर देयर एज वेल दैट कैन हैपन। फिर इसके अलावा और गोल्स होते हैं, लेट्स से कि आप थक जाते हैं काम करके, आप चाहते हैं कि मेरी थकावट कम हो, मैं इसको बहुत इजीली बेयर कर जाऊं काम को, तो आप क्या चाहेंगे? स्ट्रांग होना चाहेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको नीड पड़ेगी। तो ये जो कंपोनेंट्स अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां जाने की नीड है। अब आप काम करके अगर स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में किसी से लड़ रहे हैं, सास से लड़ाइयाँ कर रही हैं आप, या सासें जो है वो बहुओं से झगड़ रही हैं, तो मेंटल फिटनेस तो वहाँ पे नहीं हो रही, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें थोड़ा सा। फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू द बूट कैंप्स। बूट कैंप्स को तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता। आप कोई भी लाइट रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, आप योगा कर लें, आप मेडिटेशन करें, सिर्फ वजन उठाना जो एक्सरसाइज नहीं होती है। ट्रू, एब्सोल्युटली, वजन उठाना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती। अच्छा अयाज, दो और चीजें हैं, देन वी आर जस्ट गोइंग टू एंड अप दिस थिंग। पहली चीज तो अक्सर लोग क्योंकि रात का टाइम है, लोगों के डिनर का टाइम हो गया, आई एम सॉरी कि आप लोगों ने आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, इट्स बीन लाइक 11 ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट टाइम था, मुझे क्रेविंग बहुत थी सेशन करने की, तो मैंने सोचा कि आज तो बिल्कुल जो ना आई विल ईट यू गाइस। सवाल ये है कि बेस्ट टाइम फॉर द वर्कआउट एंड एक्सरसाइज, पहला सवाल, बहुत क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और वॉक बिफोर और आफ्टर? अच्छा, पहले मैं जवाब देता हूँ इसी के साथ ही, बिफोर और आफ्टर डिनर। अच्छा ठीक है। अच्छा, हो सकता है मेरा मोबाइल बंद हो जाए, 8% बैटरी रह गई, अगर हो जाए तो समझ जाएगा, देन आई वोंट बी एबल टू कम। मैं तेरे जवाब देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज किस टाइम पे की जाए, बेहतरीन टाइम वो होता है जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास सारा टाइम अवेलेबल है तो फिर आप मॉर्निंग में कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में एक दफ़ा अगर आप कर लेते हैं एक्सरसाइज तो आपकी जान छूट जाती है। आप कहते हैं सारा दिन अब मेरा फ्री है, मुझे कुछ करना नहीं। बाद लोग स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं, अरे यार शाम को फिर एक्सरसाइज भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बिला वजह का स्ट्रेस ना पालें, उसको फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था? वॉक वाला, ठीक है, वॉक वाला। वॉक जो है देखिए दो तरीके से की जाती है, अगर आप बिफोर और आफ्टर डिनर, ठीक, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि डिनर के फौरन बाद ना किया जाए। आप वॉक पहले करें, अगर आप फास्ट कर रहे हैं, रनिंग कर लें, जो भी कर रहे हैं आप करें, इट्स फाइन, बिफोर डिनर। और उसके बाद बस बॉडी को टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, इसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और अगर आप खाने के बाद करना चाह रहे हैं तो कम से कम पौन घंटा वेट करेंगे, जब तक आपका पेट लाइट नहीं हो जाता, आपकी डाइजेशन नहीं हो जाती फूड की, तब तक आप वॉक नहीं करेंगे। उसके बाद भी करेंगे तो खाली स्ट्रॉलिंग करेंगे, बहुत जो फास्ट वॉक होती है हार्डकोर टाइप की, वो नहीं होनी चाहिए। Yes, absolutely. Thank you so much, Ayaz. कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया on our very first session of our vlog, our first vlog। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोबारा जल्दी बुलाऊंगा, not now but after during the Ramadan, क्योंकि अब मैं स्पेशली चाह रहा था कि रमजान के लिए स्पेशल सेशन किया जाए, ये लाइव सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रमजान में किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए फॉर द फिटनेस, राइट? तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं और लोग भी आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एज वेल एज वी हैव जस्ट स्टार्टेड द व्लॉग्स, और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। जरूर, थैंक यू सो मच अयाज। आप जो है, अगर आप न्यूट्रिशन के हवाले से कनेक्शन किस तरह से बना जाए आप लोगों को बता सकते हैं, तो हाउ डू दे कनेक्ट
with you? देखिए, सबसे इजी कनेक्शन जो आप हमसे बना सकते हैं वो है क्लब न्यूट्रिशन। मैं शेयर कर दूंगा इसके कमेंट्स में वीडियो के थोड़ी देर में। क्लब न्यूट्रिशन के नाम से हमारा ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। वहां से आपको हमारे पर्सनल नंबर्स, वो क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, आईडीज, सारे जो सोशल हैंडल्स सब मिल जाएंगे आपको वहाँ। Okay, thank you so much. Thank you, Mudassir. Again, I think you lost your connection due to technical issue. No problem. Inshallah, better luck next time during Ramadan. Thank you, guys. Thank you. Okay, viewers, thank you so much. आप लोगों ने इतना participate किया, and I see a lot of comments of the different people. और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा next session होगा basically वो फिटनेस रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनिशियली अपने व्लॉग के बारे में बताया था, अरसल्स व्लॉग के हवाले से, कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट फील्ड से या शोबात से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो कोई भी अगर उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, सो दे वांट टू शेयर, जैसे अयाज और मुदस्सिर ने किया और डिफरेंट क्वेश्चंस का जवाब दिया। तो इफ दे फील दैट कि वो इस व्यूअर्स की नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इनफैक्ट, और अरसल आगा के नाम से मेरी आईडी, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। तो एनी वन ऑफ यू, इफ यू फील कि आप को यहाँ पे होना चाहिए और आप लोगों की खिदमत लोगों के लिए होनी चाहिए, तो यू गाइस मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच अगेन। और इंशाल्लाह फिर जल्द ही मैं एक और अनाउंसमेंट करूँगा कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगे। सो कीप वॉचिंग and keep visiting our Facebook page which is Arsal Vlogs, जो कि Facebook पे अवेलेबल है, और इंशाल्लाह सून हम लोग Instagram और YouTube पे भी होंगे, जहाँ पे आप ये सारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। एंड जो लोगों ने ये सेशन मिस किया है, they can visit my page and they can just watch the session of the recording of the session, right? Thank you so much again. Thank you.